मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने जो अलग अलग टर्म्स थे प्लांट्स को लेकर के, एनिमल्स को लेकर के, किस तरीके से फीमेल्स में ओवेरियन साइकिल, यूटेराइन इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे थे। इसके अलावा जो आपकी सेकेंड टॉपिक है यानी थर्ड चैप्टर है वो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसी भी व्यक्ति को तब कहते हैं जब आपका इमोशनली, सोशली वो क्या हो, वेलबीइंग हो। तो इसके तरीके से जो WHO ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग डेफिनेशन उन्होंने दिया था, इसको लेकर के मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो इनफर्टिलिटी होती है वो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलती है। तो इसमें कुछ टर्म आते हैं जिसमें मैंने सारे टर्म्स को लिखा हुआ है। पहला टर्म है ZIFT, फिर सेकंड टर्म है IUT, थर्ड टर्म है GIFT, फोर्थ टर्म है ICSI, फिफ्थ है AI एंड सिक्स्थ है IUT। तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको लेकर के हम बार बार कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से एग को लिया जाता है, डोनर से लिया जाता है या फीमेल से लिया जाता है, या स्पर्म मेल से लिया जाता है या डोनर से लिया जाता है। तो इन सब बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ध्यान से देखिए, जो मैंने लिखा है पहला ZIFT, आप ध्यान से देखिएगा, इसका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए ध्यान से, आपको जानते हैं कि दो तरीके के फर्टिलाइजेशन आप पढ़ते हैं। पहला फर्टिलाइजेशन होता है इन विट्रो, जो कि फर्टिलाइजेशन होता है लेबोरेटरी में, और दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है इन विवो, जो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपके यूटरस, आपके फैलोपियन ट्यूब में। यानी जब बॉडी से आउटसाइड कहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम इन विट्रो कहते हैं। जब इनसाइड होता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में तो उसे इन विवो कहते हैं। तो जो पहला है ZIFT, इसमें हम क्या है कि मेनली जो स्पर्म होता है और एग होता है उसे टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवा करके 8 सेल स्टेज पे, आप जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें डेवलपमेंट शुरू होता है 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल। तो जब 8 सेल स्टेज तक टेस्ट ट्यूब में रहेगा तो उसे हम सीधे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब में। फिर सेकंड क्या है IUT, फिर वही है प्रोसेस। अगर हमें टेस्ट ट्यूब में यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया है स्पर्म और एग का, तो एक मोर देन 8 सेल स्टेज, मतलब कि 8 सेल से ज्यादा की स्टेज अगर हो गई है टेस्ट ट्यूब में तो उसे सीधे हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, आपके यूटेरस में। इसलिए इसे हम कहते हैं IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। थर्ड क्या है GIFT। GIFT में ध्यान रखिएगा, G मींस गैमेट, गैमेट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि GIFT में जो आपका गिफ्ट है जिसका फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आप याद रखिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी डोनर से क्या करते हैं, एग को ले करके और मेल से या डोनर से स्पर्म को लेकर के उस गैमेट को हम सीधे कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। यानी आप इसे याद रख सकते हैं कि गिफ्ट यानी फीमेल को क्या दिया गया, गिफ्ट। यानी क्या गिफ्ट में दिया गया, गैमेट को उसके फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप इनफर्टिलिटी पढ़ते हैं तो कई तरीके की इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। हो सकता है कि फीमेल में एग ही ना बन पा रहा हो, या ये हो सकता है कि उसका फैलोपियन ट्यूब फेवरेबल ना हो फर्टिलाइजेशन के लिए, या ये हो सकता है कि यूटेरस में किसी तरीके की कोई समस्या होती है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी महिला 2 साल तक कंसीव नहीं कर पाती तो उसे हम इनफर्टाइल कहते हैं। और इनफर्टाइल में अलग अलग केसेस हैं, जैसे अपने फीमेल में मैंने अलग अलग केसेस बताए, ठीक उसी तरीके से मेल में भी अलग अलग केसेस हैं, जिसमें स्पर्म का कम बनना, या सेमिनल फ्लूइड का कम बनना, या स्पर्म का काउंट डाउन कम होना, या पेनिस का इरेक्ट ना होना, या इंसेमिनेशन ना हो पाना, कई ऐसे प्रोसेसेस हैं। तो तीसरा है आपका ICSI। अब आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसका पूरा नाम है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एग को लेकर के इंजेक्शन के माध्यम से सीमेन को या स्पर्म को सीधे हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, एग के अंदर। थोड़ा सा मैंने प्रीव्यू बनाया हुआ आप देख सकते हैं, ठीक। फिर इसे ले जाकर के हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। अगला आपका AI को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। याद रखिएगा AI के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन को। मैंने बताया कि कभी कभार ऐसा इनफर्टिलिटी होती है मेल में कि पेनिस जो है इरेक्ट नहीं होता या इंसेमिनेशन नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं कि मेल से उसके सीमेन को ले करके सीधे हम कहाँ इंजेक्ट करा देते हैं, फीमेल के या तो वजाइना में या तो यूट्रस में उसे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन।
जो सीमेन है मेल का वो कहाँ पे ट्रांसफर हो, फीमेल की वजाइना में, लेकिन किसी कंडीशन के चलते ये फाउंड नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें क्या किया कि सीमेन को लेकर के सीधे वजाइना या यूट्रस में उन्हें ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से आपके अलग अलग केसेस थे, JIFT IUT, GIFT ICSI AIN IUI, जो अलग अलग आपके इनफर्टिलिटी के केसेस थे देखने को आपको मिला। और इसके अलावा इसमें आपने एक और टर्म सुना होगा सेरोगेसी के बारे में। तो सेरोगेसी में हम क्या करते हैं कि मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी के कई केसेस आपको देखने को मिलता है। कभी कभार होता है कि महिला जो है कि कंसीव या तो नहीं करना चाहती या तो किसी कारण से कंसीव नहीं हो पाता, तो हम किसी दूसरी महिला को अपना जो फर्टिलाइज्ड एग है उस महिला को दे देते हैं, या तो अपना एग और जो आपके कपल मतलब जो कपल्स होते हैं वो अपने एग और स्पर्म दोनों को फर्टिलाइज करा करके किसी दूसरी महिला को दे देते हैं उसका पालन पोषण करने के लिए, तो इसे सेरोगेसी कहते हैं। तो ये अलग अलग आपकी कंडीशन होती हैं जब फीमेल में कंसीव नहीं हो पा रहा है। आपने भी सुना होगा कि कभी कभार जो है कि इम्प्लांट नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में हम फीमेल या कपल्स के एग और स्पर्म को लेकर के फर्टिलाइज करा के किसी तीसरी दूसरी महिला को दे देते हैं उसका पालन, उसको आपके गेस्टेशन तक रखने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेरोगेसी